सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बताएंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी ये महत्वपूर्ण एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लोगों के पास ये सबसे जब जब भी पहुंचे ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के ये बात अवगत कराए। सतयुग के समय की ये कथा इस वीडियो में जो हम बताएंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत महात्मा क्या है? आप जानते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभिकरण जो चातुर्मास है वो इस देवशयनी एकादशी को आरंभ हो जाता है। देवता माने श्री नारायण भगवान चातुर्मास के लिए योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं, और तब तक सृष्टि का सारा कार्यभार भोलेनाथ संभाल लेते हैं। भोलेनाथ ही इस सृष्टि का संचालन 4 महीने के लिए करते हैं। इस देवशयनी एकादशी के बाद हम कोई सनातनी अपने घर में शुभ कार्य नहीं करते। जो माने बहुत विशेष शुभ कार्य जैसे नए घर में प्रवेश करना, शादी करवाना, मुंडन इत्यादि करवाना, ये जो कार्य है। बाकी के तो पूजा पाठ भजन इत्यादि सब बढ़िया चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे विवाह कराना हो, मुंडन कराना हो और नए घर में प्रवेश करना हो, इन सब कार्यों पर 4 महीने के लिए प्रतिबंध है। वो रुक जाता है। वो कार्य ये 4 कार्य नहीं करने हैं, 4 महीने नहीं करना है। और इस एकादशी व्रत से जो फल मिलता है वो बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे दीर्घायु प्राप्त होता है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो भी उसकी अभिलाषाएं होती है वो उसे प्राप्त हो जाती है। उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती है, और जितने भी पाप है उन सभी पाप जो वो नष्ट हो जाते हैं, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसकी बड़ी सुंदर कथा है। मन क्रम वचन से हमें ये व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठे, उठकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल देकर संकल्प ले। हो सके तो दशमी की रात्रि से ही अन्न ग्रहण ना करे। हो सके तो निर्जला रहे। निर्जला न हो सके तो जल के साथ रहे या पेय पदार्थों के साथ रहे। असुविधा हो तो फल इत्यादि ग्रहण करे, फलाहार करे, एक समय करे। दूसरा, प्रिय प्रीतम के नाम का जाप करे, अर्थात लक्ष्मी नारायण की सेवा करे, पूजा करे। जितना हो सके सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इन चीजों की मर्यादा जो है उनका पालन करे। और एक बात, जो कथा है वो कथा जरूर सुननी चाहिए। सतयुग का समय था। उस समय के एक राजा थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे। उनका नाम था मानधाता। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ, और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा
कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तब वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हो, तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दीजिए। राजा मानदाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करेगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रभाव से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।